रही। कोमल चिड़िया का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके पति के, जो उसे प्यार करता था, लेकिन वो भी काम के सिलसिले में जंगल से बाहर ही रहता था। एक दिन चिड़िया की जेठानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर हो गई, अभी तक मेरी कॉफी नहीं आई। देखिए ना माँ जी, इतनी देर हो गई लेकिन आपकी छोटी बहू ने मुझे कॉफी नहीं ला कर दी। रुक जा, मैं अभी देखती हूँ उस गरीब चिड़िया को। चिड़िया की सास ठंडा पानी उठाती है और कोमल चिड़िया के ऊपर फेंक देती है। अभी तक सो रही है महारानी, चल उठ, उठकर घर के काम कर। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे हैं, चल उठ, उठकर काम पर लग जा, मैं तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। तभी वहाँ बंटी चिड़ा आ जाता है और वो अपनी भाभी और माँ को ऐसे बातें करते हुए सुन लेता है। भाभी, ये आप मेरी पत्नी से कैसे बातें कर रही हैं? और माँ, आप देख रही हैं ना, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया और मैंने सब कुछ देख लिया, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम मेरी पत्नी के साथ कितना अत्याचार करते हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सावित्री की बड़ी बहू तो अमीर घर से थी, इसलिए वो किसी भी काम को पंख नहीं लगाती थी। इस वजह से सावित्री को ही अब घर के सारे काम करने पड़ते थे। अब उसे कोमल की अहमियत का एहसास होने लगता है। एक दिन सावित्री की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही। मेरी जब छोटी बहू इस घर में आई थी तो कभी उसने मुझे किसी काम को पंख नहीं लगाने दिया और सब कुछ कितने अच्छे से संभालती थी। और दूसरी ये मेरी बड़ी बहू है जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। काम करने के बाद सावित्री अपने घोंसले में लेट जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। ओहो, एक काम वाली चली गई और दूसरी ये काम वाली अब फिर से घोंसले में लेट गई। मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। पारो चिड़िया अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर करती है और अकेले बैठकर खाने लगती है। तभी कोमल चिड़िया और उसका पति वहाँ आते हैं। देखिए ना बंटी जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को फोन कीजिए। तभी बंटी चिड़ा जाता है और बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता है। बुलबुल सावित्री का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। उस दिन कोमल चिड़िया अपनी सास के पास ही रहती है। वो अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाती है और समय समय पर दवा भी देती। शाम काफी हो गई है, इतनी देर तक तो मेरी मम्मा कभी घर से बाहर नहीं रही। मम्मा तो कहती है कि शाम होने से पहले घर लौट आना चाहिए। आप सब मुझे क्यों नहीं बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तोते अंकल, आप तो साथ गए थे मेरी मम्मा के, आप ही बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है। मेरा ख्याल है तोते कि हमें मीना चिड़िया को सब सच सच बता देना चाहिए कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो बच्ची है, शायद बर्दाश्त न कर पाए। उसे अभी यही बताते हैं कि उसकी मम्मा रास्ता भूल गई होगी, सुबह वापस आ जाएगी। लेकिन तोते यार, कल क्या बनेगा इसे पता तो चल ही